हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल डीआरएम सर में। तो दोस्तों, इस क्लास में इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के संधि टॉपिक पर। ठीक है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार हैं और सभी की हम डिटेल से इसमें वर्णन करेंगे। तो संधि की परिभाषा की बात करें तो संधि की परिभाषा दोस्तों, संधि की परिभाषा होती है किन्हीं दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अर्थात किसी शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो उच्चारण और लेखन में परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण व लेखन में परिवर्तन कर दें उसे संधि कहते हैं। तो क्या परिभाषा है संधि की? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण मिलकर शब्द में उच्चारण और लेखन में परिवर्तन कर दे उसे हम संधि कहते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दीप, धन, उत्सव। तो इसका क्या हो जाता है? दीपोत्सव। तो ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर जो परिवर्तन कर देता है लेखन और उच्चारण में उसे हम संधि कहते हैं। तो चलिए, संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि के भेद कितने होते हैं देखिए। या दोस्तों, संधि के भेद। तो संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। दूसरा है व्यंजन। तीसरा है विसर्ग संधि। दोस्तों, संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। ठीक है, तो पहली है स्वर संधि। अब दोस्तों, स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं, यानी 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम स्वर संधि की परिभाषा बता देते हैं। स्वर संधि की परिभाषा है कि यदि स्वर के बाद स्वर ही आ जाए और स्वर के उच्चारण और लेखन में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पहले परिभाषा लिखते हैं कि स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण में
और लेखन में परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है मरण धन आसन। तो यहाँ भी अ आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, यानी स्वर के बाद स्वर आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा मरणासन, इसका हाँ हो जाएगा। चलिए स्वर संधि का पहला भेद, यानी स्वर संधि के 5 भेद हैं, सभी के भेद हम यहाँ लिखेंगे, फिर उसका पहला भेद हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये है स्वर संधि की परिभाषा। अब स्वर संधि के प्रकार, पहला टॉपिक डालिए स्वर संधि। और स्वर संधि में पहला टॉपिक डालिए दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जैसे अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि अ या आ जाए तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। यदि ई या दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई आ जाए तो इसका हो जाता है दीर्घ ई। नेक्स्ट है यदि ऊ या दीर्घ ऊ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आ जाए तो इसका क्या होता है? दीर्घ ओ हो जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है परम धन अणु। परम धन अणु, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? अ। यहाँ पे क्या आ रहा है? अ। तो यहाँ क्या लिखा है? अ या आ के बाद अ या आ जाए तो दीर्घ आ हो जाता है, यानी अ के बाद अ आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? आ। तो आ होते ही यहाँ क्या होगा? इसका संधि उच्चारण पर मा अणु। पर जैसा का जैसा आ गया, और म और अ, इसका क्या हो जाता है? आ की मात्रा, तो परमाणु इसका हो गया। ये थी दीर्घ स्वर संधि। अब पढ़ेंगे इसके बाद गुण संधि। दीर्घ स्वर संधि के ये वाले एग्जाम्पल भी समझेंगे, वो वाले भी समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।